गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। इस सीरीज में हम हेपेटाइटिस बी के बारे में बात करेंगे। देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस अबाउट हेपेटाइटिस बी। आज मैं उनके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले देखिए कि हेपेटाइटिस है क्या, आप हेपेटाइटिस किसे कहते हैं। जब हम हेपेटाइटिस की बात करते हैं तो हम बात करते हैं लिवर में इन्फ्लेमेशन के बारे में, लिवर में स्वेलिंग के बारे में, लिवर में एक रेडनेस के बारे में। जब लिवर इन्फ्लेम होता है या डैमेज होता है तो इसका जो फंक्शन है वो अफेक्टेड हो जाता है। तो जहां तक हेपेटाइटिस का सवाल है, इसमें लिवर इन्फ्लेम्ड भी होगा, लिवर डैमेज्ड भी होगा, इसका जो फंक्शन है वो हेम्पर भी होगा। जहां तक रीजंस का सवाल है जो हेपेटाइटिस करते हैं, उनको आपको समझने की जरूरत है। अगर आप हैवी अल्कोहलिक हैं या अल्कोहल यूज करते हैं तो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस होगी। अगर आपके टॉक्सिन इस्तेमाल करते हैं या टॉक्सिन आपकी बॉडी में चले जाते हैं तो टॉक्सिक हेपेटाइटिस होगी। अब बहुत सारी दवाइयां हैं जो आपके लिवर को डैमेज कर सकती हैं, आपको ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस होगी। ऐसे ही बहुत सारे मेडिकल कंडीशंस हैं जो वास्तव में क्रॉनिक हेपेटाइटिस करने की ताकत रखती हैं। बट इन आवर कंट्री द मोस्ट कॉमन इज द वायरस। ये बेसिकली जो वायरस हैं जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जब हम वायरल हेपेटाइटिस की बात करते हैं तो ये 4 वायरसेस हैं जो सबसे सामने आते हैं: हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी एंड हेपेटाइटिस ई। आज हम इन 4 के बारे में बात करेंगे। नाउ सबसे पहले तो आपको डिफरेंस समझने की जरूरत है कि हेपेटाइटिस ए, ई, बी और सी में फर्क क्या है। वास्तव में ये 4 वायरस हैं जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें क्रिएट करते हैं। ये जो वायरसेस हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो ये फैलते बिल्कुल अलग अलग तरीके से हैं, बिल्कुल अलग अलग तरीके हैं इनके फैलने के। और ये जो लिवर को डैमेज करते हैं या लिवर को अफेक्ट करते हैं, ये भी बिल्कुल अलग अलग तरीके से अफेक्ट करते हैं। ये हमें समझने की जरूरत है। नाउ जहां तक हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई का सवाल है, ये वास्तव में शॉर्ट टर्म इंफेक्शन क्रिएट करते हैं, ये लॉन्ग टर्म कोई इंफेक्शन क्रिएट नहीं करते हैं। अगर आपको हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस ई के चलते इंफेक्शन हुआ तो आपको एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस होगी, आपको एक्यूट इंफेक्शन होगा, लेकिन वास्तव में क्रॉनिसिटी कुछ भी नहीं होती है। तो एक बार आपको हेपेटाइटिस ए या ई का इंफेक्शन हुआ और आप रिकवर हुए तो साइंस ऐसा मानते हैं कि आप 100% रिकवर हो जाते हैं एंड आपको कोई क्रॉनिसिटी की संभावना नहीं होती है। नाउ जहां तक हेपेटाइटिस बी और सी का सवाल है, यह बात सही है कि इन द बिगिनिंग ये शॉर्ट टर्म इंफेक्शन जैसा डेवलप होती है, ये शॉर्ट टर्म इंफेक्शन डेवलप होता है एंड बहुत सारे लोगों में ये क्लियर भी हो जाता है। बट इन सम इंडिविजुअल्स वास्तव में ये क्रॉनिसिटी में चला जाता है, ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस में चला जाता है एंड वास्तव में ये लॉन्ग टर्म या लाइफ लॉन्ग इंफेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। और भी डिफरेंस है इन द सेंस कि हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी, ये 2 इंफेक्शन ऐसे हैं जिनके लिए फॉर्चुनेटली वैक्सीन अवेलेबल है। तो आप हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन लगाएं, आप इम्यून हो गए। आपने हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगाया, आप सेफ हो गए। बट अनफॉर्चुनेटली हेपेटाइटिस ई एंड हेपेटाइटिस सी के लिए अभी तक कोई भी वैक्सीन डेवलप नहीं हुआ है। आई जस्ट होप कि फ्यूचर में इस तरह का वैक्सीन अवेलेबल हो जाए। नाउ हेपेटाइटिस बी को ध्यान से देखिए। नाउ जो हेपेटाइटिस बी है, जैसा मैंने पहले भी कहा, ये एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस हो सकती है या ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस हो सकती है। हम सबसे पहले एक्यूट या शॉर्ट टर्म हेपेटाइटिस के बारे में बात करेंगे। नो हेपेटाइटिस, जैसा मैंने कहा, जो हेपेटाइटिस बी के चलते होती है, ये बात सही है कि इन सम पीपल ये वास्तव में एक्यूट हेपेटाइटिस के फॉर्म में आती है। जो हेपेटाइटिस एक्यूट के फॉर्म में आती है या शॉर्ट टर्म हेपेटाइटिस होती है, ये बहुत कम समय रहती है, मे बी फॉर अ फ्यू वीक्स। बट इन सर्टेन इंडिविजुअल्स ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाती है, इन लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लमेटिक इशू क्रिएट कर सकती है। जो एक्यूट हेपेटाइटिस बी होती है वास्तव में शॉर्ट टर्म इलनेस है, ये छोटे समय के लिए है। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आपको हेपेटाइटिस बी के वायरस का एक्सपोजर हुआ तो 6 महीने के दौरान आपको एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस कभी भी डेवलप हो सकती है। इसका मतलब यह है कि इसका जो एक इंक्यूबेशन पीरियड है वो 6 महीने तक हो सकता है। बाय एंड लार्ज ये 6 हफ्ते से 6 महीने तक माना जाता है। इसके बीच में आपको कभी भी सिम्टम डेवलप हो सकते हैं। यह बात बिल्कुल सही है कि देयर आर सर्टेन इंडिविजुअल्स जिनको ये वायरस आया, दे मे नॉट हैव एनी सिम्टम एट ऑल,
उनको कोई भी सिम्टम नहीं हो सकते हैं एंड एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस जैसा कोई ऐसा डोमिनेंट सिम्टम सामने भी नहीं आएंगे। देयर आर सर्टेन इंडिविजुअल्स जिनमें बहुत माइल्ड सिम्टम आएंगे, फ्लू लाइक इलनेस का, थोड़ा सा बुखार आया, थोड़ा सा जी मिचलाया, थोड़ी सी खांसी हो गई, सॉरी वॉमिटिंग हो गई। बट इन सर्टेन इंडिविजुअल्स जो हेपेटाइटिस बी है वो एक्यूट फेज में भी बहुत सीवियर कोर्स लेके चलती है और ये सीवियर इलनेस क्रिएट करती है। अगर ये सीवियर कोर्स लेके चलेगी, सीवियर इलनेस क्रिएट करेगी, तो वास्तव में आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ जाएगी। नाउ जहां तक क्रोनिक या लॉन्ग टर्म हेपेटाइटिस बी का सवाल है, यह बहुत प्रॉब्लमेटिक इशू है। नाउ जो इन्फेक्शन, ऐसा माना जाता है कि एडल्ट में जो है ना इन्फेक्शन आता है, दे आर एबल टू क्लियर दिस वायरस। अगर एडल्ट्स को हेपेटाइटिस बी होती है तो साइंस ऐसा मानती है दैट मोस्ट ऑफ देम इसे क्लियर करके ले जाते हैं। बट ये जितना अर्ली एज में आपकी बॉडी में पहुंचता है, इसके क्रॉनिक होने की संभावना उतनी ज्यादा है। यह भी बात सही है कि एक सबसेट पेशेंट्स का होता है जिन्हें एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस होती है, वो क्रॉनिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है, इन्होंने क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी डेवलप हो जाती है। अगर ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी डेवलप होगी, ये लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। अगर ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी होगी, लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, तो साइंस ऐसा मानती है कि देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आगे चलकर डेवलप होने की संभावना है। इन द सेंस ये लिवर को डैमेज करेगी। अगर ये लिवर को परमानेंट या ऑनगोइंग डैमेज करेगी तो लिवर सिरोसिस डेवलप होगी। ये सही बात है कि लिवर के कैंसर का रिस्क बढ़ाएगी, एंड ये बात सही है कि ये अर्ली डेथ का एक रिस्क लेके चलती है। तो अगर हम हेपेटाइटिस बी को ध्यान से देखें तो ये एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस कर सकती है, जिसके लिए इंक्यूबेशन पीरियड 6 हफ्ते से 6 महीने का है। इस सबसेट ऑफ पेशेंट्स में ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस क्रिएट कर सकती है, और अगर क्रॉनिक हेपेटाइटिस क्रिएट हुई तो ये लाइफ लॉन्ग रह सकती है। अगर ये लाइफ लॉन्ग रहेगी तो ये लिवर को डैमेज करेगी, लिवर को डैमेज करेगी तो सिरोसिस क्रिएट करेगी, सिरोसिस क्रिएट करेगी तो लिवर को फेलियर की तरफ ले जाएगी, एंड लिवर कैंसर डेवलप कराने की ताकत रखती है। ये बात सही है कि अगर क्रॉनिक हेपेटाइटिस को हम ध्यान से देखें तो ये अर्ली डेथ का रिस्क लेके चलती है। तो जहां तक हेपेटाइटिस बी का सवाल है, ये दोनों फॉर्म्स में हमें सामने दिखाई देती है, बट क्रॉनिक हेपेटाइटिस इज द वन जिसके लिए आपको बहुत सतर्क और बहुत विजनरी होने की जरूरत है। अगर आप समझते हैं कि हेपेटाइटिस के इस एंगल को समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।